सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, रिएक्ट रिडक्स सीखने की सीरीज़ में हम लोग तीसरे पार्ट में आ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग एक स्मॉल एग्जांपल लेके देखेंगे, जिसमें कि हम लोग काउंटर का एग्जांपल लेके देखेंगे कि किस तरह से हम लोग रिएक्ट रिडक्स का यूज़ करेंगे और अपने प्रोजेक्ट में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये रहा हमारा एक माइनर सा प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर हम लोग मेजर सा प्रोजेक्ट, इसमें ये क्या करेंगे कि हम लोग एक कार्ट सिस्टम बनाएंगे, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सब में हम लोग जो यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हम लोग किसी भी आइटम में ऐड टू कार्ट करेंगे तो वो हमारा ऐड टू कार्ट बटन में सेव कैसे होता है, सारा ऑब्जेक्ट के साथ, सारे डिटेल्स के साथ। तो हम लोग वो चीज़ सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि आज ये हमारा स्मॉल सा प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम लोग बेसिक्स ऑफ रिएक्ट रिडक्स सीखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको यूआई पे ले चलूँ, अभी फिलहाल हम लोगों ने क्या किया है, एक नैप बार बनाया है जिसमें कि हम लोगों ने रिडक्स ट्यूटोरियल दिखाया, और यहाँ पे हमारा एक काउंट टैब है, काउंटर फंक्शन, काउंटर हमारा यूआई पे है। जैसे कि जब भी हम लोग यहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज बटन क्लिक करेंगे, अभी तो हम लोगों ने कहीं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, मैं आपको साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग भी सीख जाए। तो जैसे हम लोग इंक्रीज बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे जो दूसरे कंपोनेंट में हमारा जो नैव बार है वो यहाँ पे किस तरह से अपडेट हो जाएगा इसका वैल्यू, तो वो हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कोड पे, तो देख लेते हैं हमारा कोड सिंपल से क्या है। तो app.js में अगर हम लोग चले अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट हमारा नैव बार है और एक कंपोनेंट हमारा होम पेज है। तो अगर मैं आप लोग को नैव बार पे लेके चलूँ तो नैव बार पे आप लोग देख सकते हैं जो कि हम लोग रिडक्स ट्यूटोरियल वहाँ पे हेडर दिखा रहे हैं, और जो हमारा काउंट है और उसके बाद स्पैन दे करके हम लोग ने यहाँ पे नंबर 0, अभी फिलहाल हम लोग ने यहाँ पे 0 रखा है, स्टैटिक डेटा ही हमारा, तो इसलिए हमारा 0 वहाँ पे शो हो रहा है। तो ये रहा हमारा दोस्तों नैव बार कंपोनेंट। अब अगर मैं चलूँ app.js में और यहाँ पे होम पेज.js है, ठीक है। होम पेज कंपोनेंट जो है वो हमारे यहाँ पे, जिसमें कि हम लोगों ने दो बटन को हैंडल किया है, एक है डिक्रीज और एक है इंक्रीज। तो हम लोग क्या करेंगे कि दो बटन हम लोगों ने बना लिया, इसी बटन को ऑन क्लिक और डिक्रीज बटन, ऑन क्लिक ऑफ इंक्रीज बटन पे हम लोग फंक्शनैलिटी को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, अपने प्रोजेक्ट में रिएक्ट रिडक्स को ऐड करने के लिए हम लोग को पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ चलते हैं, अपने रिएक्ट के सर्वर को स्टॉप करते हैं Ctrl+C क्लिक करके, और यहाँ पे हम लोग जा करके npmi react -redux ये कर देंगे और हिट एंटर करेंगे। तो ये क्या करेगा, हमारे प्रोजेक्ट में रिएक्ट रिडक्स को इंस्टॉल करके दे देगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। मैं फिर से npm स्टार्ट कर देता हूँ और रिएक्ट के सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर से मैं फिर से स्टार्ट कर दूँगा। अब अगर मैं आप लोग को चलूँ पैकेज.json फाइल में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए पैकेज.json फाइल में अगर आप लोग को लेके चलूँ तो हमारा जो डिपेंडेंसीज है, यहाँ पे हमारा रिएक्ट रिडक्स जो कि 9.1.2 वर्जन का इंस्टॉल हो चुका है हमारे प्रोजेक्ट में। तो अब हम लोग रिएक्ट रिडक्स का जो भी बिल्ड फंक्शंस होगा, फंक्शनलिटी होगा, वो हम लोग यूज़ कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने एक्शंस के बारे में सीखा था। अगर आप लोगों ने एक्शंस के बारे में नहीं सीखा तो लास्ट पार्ट उस रिएक्ट रिडक्स ट्यूटोरियल का आप लोग देख ले, उसमें आप लोग को डिटेल के बारे में पता चल जाएगा डिटेल में। तो मैं यहाँ चलूँगा और SRC के अंदर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, यहाँ पे फ़ोल्डर बना लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा रिडक्स, ठीक है। इस रिडक्स का एक फ़ोल्डर बना लिया, और यहाँ पे रिडक्स के अंदर हम लोग न्यू फाइल बनाएंगे, और न्यू फाइल में हम लोग पहले action.js फाइल बनाएंगे जिसमें कि हम लोग अपना एक्शन डिफाइन करेंगे। तो action.js यहाँ पे हम लोग बना लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो बेसिकली हम लोग इस action.js में हम लोग अपने जो भी रिएक्ट रिडक्स के थ्रू हम लोग फंक्शनलिटी अचीव करना चाहते हैं, उसमें हम लोग क्या क्या फंक्शंस बनेंगे। जैसे कि हम लोग अगर इंक्रीज़ बटन पे क्लिक करें तो हमारा इंक्रीमेंट हो जाए, अगर डिक्रीज़ बटन पे क्लिक करें तो हमारा डिक्रीमेंट हो जाए। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे उस वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट इंक्रीमेंट, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेंगे इंक्रीमेंट के लिए। बस हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट करा रहे हैं। इंक्रीमेंट वेरिएबल बनाया जिसका वैल्यू होगा इंक्रीमेंट। उसी तरह से हम लोग एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिक्रीमेंट इज इक्वल टू डिक्रीमेंट यहाँ पे बना लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इंक्रीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे एरोबैक फंक्शन होगा हमारा। तो यहाँ पे हम लोग इसको अंदर एक ऑब्जेक्ट बना देंगे जिसमें कि हम लोग टाइप बना देंगे, टाइप। और इस टाइप में क्योंकि हमारा ये टाइप होगा, और उस टाइप में हम लोग क्या कर देंगे, ये देखिए टाइप कहाँ से इंपोर्ट हो गया, तो हमें ये टाइप नहीं इंपोर्ट कराना है।
तो हम लोग को सिंपल सा टाइप ही लेना है जिसमें हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस इंक्रीमेंट को रिटर्न करा देंगे। ये जो इंक्रीमेंट हम लोगों ने फंक्शन यहाँ पे वेरिएबल बनाया है, ये सिर्फ सिंपल सा एक वैल्यू रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू, जिसका वैल्यू होगा इंक्रीमेंट। और सेम इसी तरह से हम लोग को डिक्रीमेंट के लिए भी कर लेना है। यहाँ चलेंगे हम लोग इसके नीचे, इसको जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया और डिक्रीमेंट फंक्शन को कॉल कर दिया। इसके अंदर हम लोग डिक्रीमेंट को पास करा देंगे। तो बेसिकली दोस्तों हम लोग इस action.js में हम लोगों ने सारा फंक्शंस बना लिया, सारा वेरिएबल बना लिया। अब हम लोग चलेंगे reducer.js बनाएंगे, तो इसमें न्यू फाइल बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग reducer.js फाइल। तो बेसिकली हम लोगों ने, अगर आप लोग को रिड्यूसर के बारे में नहीं पता है तो मेरा लास्ट वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उसमें मैंने रिड्यूसर के बारे में सिखाया है डिटेल्स में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करा लेंगे वो दोनों वेरिएबल को जो हम लोगों ने वहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इंक्रीमेंट को हम लोग ने वहाँ से करा लिया इंपोर्ट, और डिक्रीमेंट को भी हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे। ये देखिए, ये जो दोनों को मैंने इंपोर्ट कराया, ये वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है, ना कि फंक्शन है, ठीक है। यहाँ चलेंगे हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि रिड्यूसर में हम लोग एक इनिशियल वैल्यू स्टोर कराते हैं, सेट करते हैं। तो हम यहाँ पे इनिशियल स्टेट ले लेते हैं, इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू, और ये ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा, और इसमें हम लोग जो भी वेरिएबल हम लोग बनाना चाहे, क्योंकि हमारा काउंटर फंक्शन है, काउंट हम लोग बढ़ाना घटाना चाह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल सा एक स्टेट लेंगे जिसका वैल्यू होगा काउंट, और उसमें की होगा काउंट, और उसका वैल्यू होगा 0, क्योंकि इनिशियल वैल्यू हम लोग यहाँ पे जो शो करवाना चाहते हैं वो 0 स्टोर कराना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ जाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट काउंटर रिड्यूसर करके एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग, वो भी एरोबैक फंक्शन होगा। लेकिन इसके अंदर हम लोग को दो आर्गुमेंट पास करना है। एक पहला होगा स्टेट इज इक्वल टू स्टेट होगा हमारा, और इसमें हम लोग को जो इनिशियल स्टेट हम लोगों ने बनाया है उसको असाइन कर देना है, ओके। इसके बाद फिर हमारा जो दूसरा आर्गुमेंट होगा वो होगा एक्शन, जो कि हम लोग जब भी काउंटर रिड्यूसर फंक्शन को कॉल करें तो जो हम लोग एक्शन पास करें वो हम लोग इसके थ्रू गेट कर सके। अब इसके अंदर हम लोग आएंगे दोस्तों, और यहाँ पर आकर के हम लोग को स्विच मेथड लगाना है, क्योंकि स्विच मेथड, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दे करके बताया था अपने लास्ट वीडियो में, कि हम लोग यहाँ पे एक्शन के टाइप से, जो कि हम लोग यहाँ पे action.js में अगर आप लोग चले तो यहाँ पे हम लोग टाइप बना रहे हैं। देखिए, टाइप हो गया इंक्रीमेंट, हो गया टाइप, हो गया डिक्रीमेंट। तो हम यहाँ से action.type चेक करेंगे कि हमारा action.type इंक्रीमेंट है या action.type डिक्रीमेंट है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे action.type, और यहाँ पे हम लोग स्विच फंक्शन है, तो स्विच फंक्शन के लिए हम लोग यहाँ जाएंगे इसके अंदर और यहाँ पे ब्लॉक बनाएंगे। सबसे पहला केस हम लोग चेक करेंगे, अगर मेरा इंक्रीमेंट हुआ, ये देखिए इंक्रीमेंट, ये वही वेरिएबल है जो हम लोग यहाँ पे से इंपोर्ट कराए हैं। अगर मेरा इंक्रीमेंट हुआ तो हम लोग को सिंपल सा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, रिटर्न करा देना है। देखिए, मैं यहाँ से जाऊँगा और रिटर्न ये स्टेट करा दूँगा, जो कि हमारा स्टेट है, इनिशियल स्टेट, जो कि हम लोग यहाँ पर से इसको असाइन कर रहे हैं, ये स्टेट करा देंगे। एक सेकेंड, यहाँ जाएंगे और हम लोग स्टेट करा देंगे जो इनिशियल सारा इसका वैल्यू होगा, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उस काउंट का जो वैल्यू होगा, ये देखिए काउंट का वैल्यू जो पहले से काउंट का वैल्यू है उसमें हम लोग एक इंक्रीमेंट कर देंगे, एक इंक्रीमेंट। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और काउंट इज इक्वल टू स्टेट डॉट काउंट प्लस 1। तो जो भी स्टेट डॉट काउंट, तो देखिए स्टेट डॉट काउंट क्या है, स्टेट का भी हम लोग इनिशियलाइज क्या किया है, इनिशियल स्टेट से। स्टेट डॉट काउंट 0 है, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, काउंट का वैल्यू 1 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ जाएंगे और फिर इसमें हम लोग इसको रिटर्न करा देंगे, और इसके बाद फिर हम लोग दूसरा केस फंक्शन बनाएंगे। यहाँ से जाएंगे केस, और यहाँ पे हम लोग डिक्रीमेंट कर देंगे, डिक्रीमेंट, और सेम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेम चीज़ हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे -1 कर देंगे। तो ये क्या करेगा, हमारा -1 एक रिड्यूस कर देगा वैल्यू। उसके बाद फिर हम लोग को एक डिफ़ॉल्ट मेथड लगाना होता है, तो डिफ़ॉल्ट हम लोग जाएंगे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, और इसमें अगर मान लीजिए हम लोग को सिंपल सा इसमें रिटर्न स्टेट कराना पड़ता है, जो कि हम लोग का इनिशियल स्टेट है, तो हम लोग सिंपल सा इसमें स्टेट को रिटर्न करा देंगे। अब फिर इसको करने के बाद हम लोग इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करा देंगे, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट काउंटर रिड्यूसर को हम लोग को एक्सपोर्ट करा देना है। इसके बाद फिलहाल देखिए मैंने क्या किया है, reducer.js फाइल बनाया, उसमें एक इनिशियल स्टेट बनाया और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वेरिएबल को हम लोगों ने इंपोर्ट कराया वहाँ से, और फिर यहाँ पे हम लोगों ने काउंटर रिड्यूसर फंक्शन बनाया जिसमें कि स्टेट को हम लोग इनिशियल स्टेट असाइन किए, और एक्शन जो होगा जब भी हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम लोग उस एक्शन को वहाँ से पास करेंगे।
फिर उसके बाद स्विच हो गया, स्विच डॉट टाइप, स्विच एक्शन डॉट टाइप में हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा इंक्रीमेंट आया है या डिक्रीमेंट आया है। अगर मेरा इंक्रीमेंट होगा तो हम लोग सिर्फ सिंपल सा काउंट का वेरिएबल में काउंट जो हम लोग इनिशियल स्टेट ले रहे हैं उसमें +1 कर रहे हैं, और काउंट जो हम लोग इनिशियल स्टेट यहाँ पे 0 ले रहे हैं उसमें -1 कर रहे हैं। कब? जब हमारा डिक्रीमेंट फंक्शन कॉल हो, जब हम लोग डिक्रीमेंट एक्शन डॉट टाइप डिक्रीमेंट हो, और अदरवाइज अगर डिफ़ॉल्ट हो तो हम लोग सिंपल सा रिटर्न स्टेट करा रहे हैं। तो यहाँ से ये दोस्तों हम लोगों ने काउंटर रिड्यूसर फंक्शन भी बना लिया। अब हम लोग चलते हैं स्टोर डॉट जेएस फंक्शन बनाते हैं, स्टोर फाइल बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ चलेंगे, न्यू फाइल बनाएंगे और स्टोर .js फाइल हम लोग यहाँ बना लेंगे। तो अगर आप लोगों को स्टोर के बारे में डिटेल में जानना है तो लास्ट वीडियो मेरा देखें, वहाँ पे आप लोग स्टोर के बारे में सही से जान जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि रिडक्स से हम लोग क्रिएट स्टोर को कॉल करेंगे, इंपोर्ट। ओके, एक चीज़ और, हम लोगों ने रिडक्स को इंस्टॉल नहीं किया है, हम लोग यहाँ चलेंगे और रिडक्स को भी इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ जाएंगे, Ctrl+C करेंगे, Y कर दिया, और यहाँ पे npm IREDUX रिडक्स, तो ये यहाँ पे रिडक्स को भी हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हम लोग फिर से npm स्टार्ट कर देते हैं रिएक्ट का सर्वर स्टार्ट करने के लिए। तो ये रिएक्ट का सर्वर फिर से स्टार्ट कर देगा। ये देखिए हमारा रिएक्ट का सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ चलते हैं और यहाँ पर से इंपोर्ट कर लेंगे क्रिएट स्टोर को, क्रिएट स्टोर। ओके, क्रिएट स्टोर हो जाएगा हमारा। एक सेकेंड, स्पेलिंग मैंने सही नहीं लिखा है। क्रिएट स्टोर को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम रिडक्स से, रिडक्स से हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे रिडक्स। या उसके बाद फिर हम लोग दोस्तों ये यहाँ पे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये डेप्रीवेटेड हो गया है, ठीक है, तो डेप्रीसेटेड हो गया, तो हम लोग अभी फ़िलहाल इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे और इंपोर्ट अभी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। काउंटर रिड्यूसर, जो हम लोगों ने काउंटर रिड्यूसर फंक्शन बनाया है reducer.js में, तो यहाँ से जाएंगे, इसको सिंपल सा काउंटर रिड्यूसर, ये देखिए काउंटर रिड्यूसर को /reducer से हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे। और फिर इंपोर्ट कराने के बाद हम लोग यहाँ जाएंगे, कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल टू, यहाँ थोड़ा सा हम लोग स्पेस दे देते हैं, स्टोर अब बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। स्टोर इज इक्वल टू क्रिएट स्टोर, ये जो हम लोग यहाँ पर से ऊपर वेरिएबल लिए हैं, इंपोर्ट कराए हैं, क्रिएट स्टोर, और इसमें हम लोग यहाँ पर से पास कर देंगे काउंटर रिड्यूसर, जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया है काउंटर रिड्यूसर। अब हम लोग सिंपल से इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टोर। अब इस स्टोर को हम लोग एक्सपोर्ट करा देंगे। सिंपल से हम लोगों ने क्या किया है कि रिडक्स के पैकेज से हम लोगों ने क्रिएट स्टोर बनाया है, क्रिएट स्टोर को इंपोर्ट करा लिया है, काउंटर रिड्यूसर को हम लोगों ने जो रिड्यूसर फंक्शन में, रिड्यूसर फाइल में हम लोगों ने बनाया था काउंटर रिड्यूसर फंक्शन, और फिर यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया स्टोर, और इसमें क्रिएट स्टोर कॉल किया और यहाँ पे काउंटर रिड्यूसर फंक्शन को पास कर दिया। अब हम लोग यहाँ चलेंगे। अब हम लोग को दोस्तों इस पूरे, ये देखिए हम लोगों ने एक्शन.js बना लिया, reducer.js बना लिया, store.js। तो आप लोग को याद होगा शुरू में मैंने बताया था कि इस पूरे रिएक्ट के प्रोजेक्ट को हम लोग को बाइंड करना है रिडक्स से। तो हम लोग को कहाँ पे बाइंड करना होगा, तो अगर हम लोग यहाँ पे चले index.js में, index.js में यहाँ पर आकर के हम लोग को ऐप, आप लोग देख रहे हैं ऐप, तो यहाँ पे आकर के हम लोग को कुछ पैकेजेस यहाँ पे इंपोर्ट कराने होंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को रिएक्ट रिडक्स से प्रोवाइडर इंपोर्ट कराना होगा, इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। ये देखिए रिएक्ट रिडक्स से प्रोवाइडर हम लोगों ने इंपोर्ट करा लिया। उसके बाद फिर स्टोर जो हम लोगों ने बनाया है, इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम रिडक्स स्टोर। ये देखिए जो हम लोगों ने रिडक्स के अंदर जाके स्टोर फाइल बनाया है store.js, वो हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करा लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग दोस्तों यहाँ चलेंगे और इस ऐप को हम लोग बाइंड करा देंगे प्रोवाइडर से। प्रोवाइडर ये फंक्शन हम लोग बना लेंगे और इसमें हम लोग ये देखिए इस तरह से पास कर देंगे और इस ऐप को यहाँ से हटा के इस प्रोवाइडर के अंदर डाल देंगे। यहाँ जाएंगे अब हम लोग इस ऐप को यहाँ से प्रोवाइडर के अंदर डाल देंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद प्रोवाइडर के अंदर ये देखिए थोड़ा सा गैप में दे देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाए। प्रोवाइडर के अंदर ही हम लोग को एक स्टोर एट्रीब्यूट होता है, स्टोर एट्रीब्यूट, और उस स्टोर को हम लोग स्टोर जो हम लोग इंपोर्ट कराए हैं इसमें पास करा देंगे। ये स्टोर इज इक्वल टू ये स्टोर जो हम लोग यहाँ से इंपोर्ट कराए हैं रिडक्स स्टोर से।
तो अब मैं सेव करता हूँ। तो अब आपका रिएक्ट का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो एक कॉमन स्टोर रख लिया पूरे रिएक्ट के प्रोजेक्ट के लिए। तो जब भी हम लोग कहीं से भी कोई भी वेरिएबल कॉल करना चाहे, वो अपना जो रिडक्स के अंदर हम लोग वेरिएबल बनाए उसको सिंपल सा कॉल कर सकते हैं। देखिए, तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, जो हम लोगों ने कंपोनेंट्स बनाया है navbar.js। navbar.js में हम लोग यहाँ पर सिंपल सा उस वैल्यू को रीड करेंगे जहाँ पर से हम लोग का स्टोर, जो हम लोग का रिडक्स में हम लोग इनिशियल वैल्यू स्टोर करा हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पर करने के लिए क्या करना होगा ना, कि हम लोग यहाँ चलेंगे यूज सेलेक्टर मेथड को हम लोग को सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट यूज सेलेक्टर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। रिएक्ट रिडक्स से हम लोग को यूज सेलेक्टर मेथड को इंपोर्ट कराना होगा। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे और एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट काउंटर इज इक्वल टू, ये देखिए ये जो वैल्यू होगा कॉन्स्ट काउंटर, अब वो वैल्यू रीड करेगा। किस तरह से हम लोग रीड करवाएंगे, तो हम लोग यूज सेलेक्टर मेथड को कॉल करेंगे, उसके अंदर हम लोग इनिशियल स्टेट जो स्टेट है वो पास करेंगे। ठीक है, ओके एक सेकेंड, स्टेट को हम लोग पास करेंगे। अब हम लोग को पास करने के बाद एरो बैक फंक्शन इसमें बनाना है state.count, ठीक है, जो हम लोग काउंट वेरिएबल ले रहे हैं। ये देखिए, अगर मैं आप लोग को चलूँ reducer.js में, तो देखिए ये काउंट है, तो हम लोग को वहाँ पे state.count करना होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे state.count कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर से सेमी कॉलन दे देंगे और सेव करेंगे। अब हम लोग यहाँ से काउंटर ये इसको कॉपी करेंगे और जो यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू दिखा रहे थे उसको हम लोग यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू दिखाएंगे, काउंटर का वैल्यू। तो मैं सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा अब आप देखिएगा वहाँ पे क्या शो हो रहा होगा। ये देखिए 0 शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे चलूँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे reducer.js में जाऊँ और इस इन काउंट का वैल्यू यहाँ पर से 100 सेट कर दूं। सेट करने के बाद यहाँ पर से मैंने सेव किया। अब सेव करने के बाद हम लोग अपने यूआई पे चले, तो देखिए यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हमारा 100 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या कि अब मेरा जो वैल्यू है वो navbar.js में हम लोग इस तरह से पढ़ पा रहे हैं। तो देखिए हम लोग को कोई भी प्रॉप्स में पास नहीं करना पड़ा इस वैल्यू को, तो हम लोग डायरेक्टली उसी कंपोनेंट से हम लोग वैल्यू को रीड कर पा रहे हैं। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे reducer.js में और इसको 0 सेट कर देते हैं। फिर से यहाँ से 0 सेट कर देंगे, यहाँ पे हम लोग का यूआई में 0 शो करेगा। तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे और फिर हम लोग को उस बटन को क्लिक करने पे हमारा वो फंक्शन है वो कॉल हो जाना चाहिए। तो बटन क्लिक हम लोग किस कंपोनेंट बनाए, होम पेज.js में। होम पेज में इंक्रीज है और डिक्रीज भी है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट इंक्रीज बटन, ओके, और यहाँ पे हम लोग इसमें एक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग इंक्रीज बटन पे क्लिक करने पे, तो यहाँ जाएंगे ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर करेंगे, यहाँ जाएंगे हम लोग और इस फंक्शन को कॉल करेंगे इंक्रीज बटन। ये देखिए ये इंक्रीज बटन को हम लोग कॉल करेंगे और हम लोग इसी तरह से डिक्रीज बटन के लिए भी ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर बना लेते हैं। ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर, यहाँ से जाएंगे एरो बैक फंक्शन होगा वो हमारा डिक्रीज बटन। ठीक है, डिक्रीज बटन। अब हम लोग इस फंक्शन को बना लेते हैं डिक्रीज बटन नाम का। यहाँ जाएंगे कॉन्स्ट डिक्रीज बटन और यहाँ एरो बैक फंक्शन होगा हमारा। अब हम लोग इसके अंदर काम करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग को इंपोर्ट करा लेना होगा यूज़ डिस्पैच को फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स से। तो हम लोग चलेंगे इंपोर्ट यूज़ डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। तो हम लोग यूज़ डिस्पैच को इंपोर्ट करा लेंगे और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट डिस्पैच। ये डिस्पैच कर देगा वैल्यू को हमारे, डिस्पैच PATCH, ओके, DA स्पेलिंग सही है, इज इक्वल टू यूज़ डिस्पैच और इसको कॉल कर देंगे इस फंक्शन को। और फिर इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये जो हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन है जो हम लोग यहाँ action.js में बनाए हैं, ये देखिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन है, इसको हम लोग को इंपोर्ट कराना होगा home.js में। क्योंकि हम लोग को जब भी हमारा इंक्रीज बटन कॉल हो तो हमको वो फंक्शन कॉल होगा। तो जैसे ही वो फंक्शन कॉल होगा हमारा सारा फंक्शनलिटी काम करेगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट इंक्रीमेंट, ये देखिए इंक्रीमेंट, ओके वेट, इंक्रीमेंट और स्पेलिंग सही नहीं है, इंपोर्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फ्रॉम, ये देखिए हम लोग को चलना होगा रिडक्स के अंदर। रिडक्स के अंदर हमारा जो है action.js है, वहाँ से हम लोग को इस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को लेना है। ये देखिए स्मॉल इंक्रीमेंट स्मॉल डिक्रीमेंट। हमारा action.js में स्मॉल इंक्रीमेंट क्या है, हमारा एक फंक्शन है जो कि सिर्फ टाइप रिटर्न करा रहा है हमारा इंक्रीमेंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे home.page.js में और इसके अंदर हम लोग ये देखिए हम लोगों ने इंपोर्ट करा लिया है। अब हम लोग को सिंपल से क्या करना है, इस डिस्पैच को कॉल करना है और इस डिस्पैच के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर देना है। ये देखिए यहाँ जाएंगे और डिस्पैच
डिस्पैच को हम लोग इसके अंदर पास कर देंगे और इस इंक्रीमेंट फंक्शन को जो हम लोग वहाँ पे डिफाइन किए उसको यहाँ से पास कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम लोग इंक्रीमेंट फंक्शन को पास कर देंगे और सेम इसी तरह से हम लोग डिस्पैच में भी करेंगे, डिक्रीमेंट में भी कर देंगे। यहाँ जाएंगे हम लोग और डिक्रीमेंट में हम लोग इंक्रीमेंट की जगह पे हम लोग डिक्रीमेंट जो हम लोग इंपोर्ट कराएं उसको पास कर देंगे, सेव करेंगे। अब देखिए हम लोगों ने सेव कर दिया है, ऑन क्लिक होने पे ये कर दिया, ऑन क्लिक होने पे हमारा इंक्रीज बटन पे इंक्रीज बटन कॉल कर दिया, डिक्रीज बटन पे डिक्रीज बटन फंक्शनलिटी। और फिर इसके अंदर हम लोग डिस्पैच को हम लोग यहाँ से यूज डिस्पैच से इंपोर्ट कराएं जो कि हमारा रिएक्ट रिडक्स का पैकेज है। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से अब हम लोग चलते हैं अपने यूआई पे। तो हम लोग पेज को रिफ्रेश करते हैं, पेज को मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब देखिए यहाँ पे काउंटर का वैल्यू 0 है। अब जैसे मैं इंक्रीज करूँगा यहाँ पे आप लोग कुछ नोटिस करिएगा 1 2 3, देखिए इंक्रीमेंट करने पे हमारा वो वहाँ पर भी वैल्यू अपडेट हो रहा है। एक बार मैंने क्लिक किया, मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ 2 3 4। अब यहाँ पर से हम लोग चलेंगे डिक्रीमेंट करेंगे। अब हम लोग डिक्रीज करेंगे, जैसे मैं क्लिक करूँगा 1 2 3, ये देखिए 4 से 3 हो गया, 3 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया, 1 से 0 हो गया, अब फिर 0 से -1 हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग काउंटर वेरिएबल को हम लोग टारगेट करेंगे रिएक्ट रिडक्स के मदद से। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा है कंपोनेंट, जो हमारा नैवबार कंपोनेंट है और जो हमारा होम पेज कंपोनेंट है, ये कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। मतलब कनेक्टेड इन द सेंस कि हम लोग कोई भी वैल्यू इसमें एज ए प्रॉप्स पास नहीं कर रहे हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे होम पेज नैवबार डॉट जिसमें हम लोग शो करा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग इसको प्रॉप्स पास कर रहे हैं कोई भी वैल्यू, नहीं, हम लोग डायरेक्टली सिंपल स्टोर से वैल्यू रीड कर रहे हैं। जो हमारा ग्लोबल स्टोर है, अब हम लोग वहाँ से उसको वैल्यू रीड कर रहे हैं। देखिए क्या कर दिया हम लोग, सिंपल सा होम पेज में यहाँ पे इंक्रीज बटन कॉल करने पे, ये जैसे ही हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे, ये जैसे ही कॉल जाएगा तो ये इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल आएगा। तो ये क्या करेगा, स्टोर में जो हमारा जा करके उस डायरेक्टली ग्लोबल स्टेट में एक वैल्यू इंक्रीज कर देगा। फिर डिस्पैच डिक्रीमेंट करेंगे तो ग्लोबल वैल्यू में हमारा ग्लोबल स्टेट जो हम लोग को बनाया है काउंट, उसमें माइनस कर देगा एक वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों डायरेक्टली यहाँ कहीं से भी, चाहे वो कनेक्टेड हो हमारा कंपोनेंट या डिसकनेक्टेड हो, हम लोग इस तरह से ग्लोबल स्टेट को हम लोग उसमें वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज के वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया होगा। अगले पार्ट में हम लोग ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, सारे ये सब जो फंक्शनलिटी अचीव करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।